हमारा टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र। शरीर के भीतर ऐसे अंगों के कई समूह हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के इस समूह को तंत्र या सिस्टम कहा जाता है। शरीर की क्रियाएं निम्नलिखित तंत्रों द्वारा होती हैं। पाचन तंत्र, जैसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। श्वसन तंत्र, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। अब हम इसमें एक एक करके तंत्र को पढ़ेंगे। तो पहले हम पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। प्रत्येक जीव को ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। शरीर की कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है जो पोषण प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि। जल शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है। पोषक पदार्थ शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक पदार्थ शरीर को वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। भोजन पोषक पदार्थ शरीर में मरम्मत के लिए भी आवश्यक हैं। जिस रूप में पोषक पदार्थों को शरीर के भीतर लिया जाता है, उन्हें उस रूप में अवशोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन पदार्थों का पाचन आवश्यक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। जैसे पाचन का मतलब होता है, जैसे जटिल भोज्य कोई पदार्थ है उसे छोटे छोटे अणुओं में बदलना, तो इसे हम पाचन तंत्र को कह सकते हैं। जैसे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल प्लस पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। मनुष्य में एक पूर्ण आहार नाल पाई जाती है जो मुख से शुरू होकर गुदा पर ख़त्म होती है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। आहार नाल के पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल: मुख, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, ग्रसनी फेरिंग्स, ग्रासनाल, ऊसोफेगस। आमाशय, स्टोमक। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं: ड्यूडेनम ग्रैडी, जेजुनम मध्यांत्र और इलियम शेषांत्र। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं: सीकम, कोलन, रेक्टम। पाचक ग्रंथियाँ: लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय। अब हम इसे डायग्राम को देखेंगे पाचन तंत्र के को। बक्कल कैविटी, पैरोटिड ग्लैंड है जो लार ग्रंथि है, फेरिक्स है, ऊसोफेगस है, लिवर, ये स्टोमक आमाशय है, ये पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय और पित्त नली। छोटी आंत है, बड़ी आंत, ये एनस और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मुख, ओष्ठों में सीरस ग्लैंड पाई जाती है जो श्लेष्मा जैसा पदार्थ स्रावित करती है, जिससे ओष्ठ मुलायम व नम बने रहते हैं। ओठ जो होते हैं, जो नमी बनी रहती है, उनमें सीरस नामक ग्लैंड के कारण ऐसा होता है। ओष्ठों में और भी कुलेरिस पेशियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण ओष्ठ गति करते हैं और बोलने में सहायता प्रदान करते हैं। मुख गुहा में खुलता है। माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। मुख गुहा, तालु, जीभ और दांत। तालु बक्कल कैविटी की छत बनाता है। यह श्वसन पथ पर ओरल ट्रैक्ट को अलग करता है। मांसाहारी जीवों के तालु पर अति विकसित तालुवानियाँ पाई जाती हैं।
जो भोजन को मुख गुहा से फिसलने नहीं देती। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार गलेट और दूसरा होता है कंठ द्वार ग्लोटिलस। निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। कंठ द्वार ये श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह एक पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं खुलता। जब हम मुंह खोलते हैं तो गले के पास में एक मांस जैसा टुकड़ा लटक रहा होता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। और जब खाना खाते समय जब खाना खाते हैं तो वो श्वास नली पर चला जाता है, ताकि खाना श्वास नली पर नहीं जाए। इसी चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लिवर। लार का पीएच 6.8, यह हल्का अम्लीय होता है। मुख गुहा में भोजन का स्वरूप बोलस। आमाशय में भोजन का स्वरूप कायम और छोटी आंत में भोजन का स्वरूप कायल कहलाता है। तो हम इसे याद रखेंगे। जब भोजन मुख गुहा में होता है तो बोलस, आमाशय में होता है, मुख गुहा में रहता है बोलस, तो हम कन्फ्यूज हैं। इसके लिए मुख गुहा से हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने से हम बोलस को जोड़ लेंगे। आमाशय में भोजन का स्वरूप कायम और छोटी आंतों में भोजन का स्वरूप कायल। इसी के साथ ही हम अगली क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।